दोस्तों, रोज की तरह लिखी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में, कल के प्रसंग में दोस्तों, जब बंधुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियां समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर का आशीर्वाद, भगवान राम और चारों भाइयों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र के अभूतपूर्व सौहार्द और रघुकुल के चंद्रमा श्री रस के स्वरूप को देख करके राम जी विवाह करके भाइयों सहित जब अयोध्या में विराजमान हुए तो माताएं लोग रीति के अनुसार उनका मान सम्मान करती हैं। दूल्हा और दुल्हनियों आपस में बात करने में जो हमारे रीति रिवाज हैं, परंपरा के अनुसार संकोच करते हैं, तो भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतीर्ण होकर के अनेक प्रकार की लीलाएं की। इस महान आनंद और विनोद को देखकर भगवान राम मन ही मन मुस्कुराते हैं और मन की सभी वासनाएं जब पूर्ण होती हैं तो जानकर देवता और पितरों को भलीभांति देवता और पितरों का पूजन किया और सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। तो देवता अंतरिक्ष से देखते हैं भगवान रामचंद्र की सभी जो लीलाएं हैं। विवाह के पश्चात भगवान राम और सीता के सौहार्दमय चरित्र और सुंदर चरित्र के परिणाम स्वरूप उनको आशीर्वाद देते हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो तदंतर राजा ने बारातियों को बुला लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए। तो आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में उन भावों को रख करके सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए और नगर के समस्त स्त्री पुरुष राजा ने कपड़े और गहने सभी को पहनाए। यथा योग्य जिसको जो कुछ करना था राजा ने अपनी नीति, परंपरा और रीति के अनुसार सबको मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति और इच्छाओं की पूर्ति के लिए घर घर सभी लोगों ने भगवान राम के इस विवाह के प्रसंग को, विवाह के सौहार्दमय वातावरण को अपने हृदय में चिंतन करके बधावे बजने लगे। जाचक जन जांचहि जोई प्रमुदित राव दे सोई सोई। यानी जाचक लोग जो भी मांगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और जो अनेक प्रकार के बाजे बजाने वाले हैं, सुमधुर करने वाले हैं, अनेक प्रकार के दान और सम्मान के साथ उनके संतुष्टि के लिए राजा ने जो सभी के मनोकामना के अनुसार इच्छाओं की पूर्ति की,
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में भगवान राम के बाल चरित्र से लेके विवाह तक का जो प्रसंग अभी तक किया है, उसमें दोस्तों सीता जी और चारों भाइयों और बहुओं की ऐसे स्वरूप को देखकर राजा दशरथ और सभी रानियां आनंद की अनुभूति करके अपने जीवन को धर्म अर्थ काम मोक्ष की पराकाष्ठा से परिपूर्ण मानते हैं। तो सब वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं और सब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में, जब अपने महल में राजा दशरथ विराजमान होते हैं तो वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसी आज्ञा के परिणाम स्वरूप वशिष्ठ जी की, क्योंकि उनके कुलगुरु थे और उनकी आज्ञा के जी की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ सकता था। तो हर कार्य के लिए गुरु की आज्ञा का पालन करना रघुकुल की मर्यादा का सबसे अहम भाव था। तो उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्वक उसका मान सम्मान किया, उसकी आचार संहिता को रखा और ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियों ने आदर के साथ आपस में विचार विमर्श किए। तो चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा दशरथ ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन करवाया। आदर दान और प्रेम के पुष्ट हुए संतुष्ट सबके आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधी पुत्र यानी विश्वामित्र जी को बहुत तरह से पूजा की, अर्चना की, कहा कि हे नाथ, मेरे समान धन्य इस संसार में, इस सृष्टि में कोई नहीं है जिन्होंने आप जैसे गुरुओं के सामर्थ्य को प्राप्त करके। बहुत प्रशंसा के साथ राजा ने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया और उन्हें महल के भीतर ठहरने की उत्तम स्थान दे करके, उनको सुंदर आसन दे करके राजा और सब जो वहाँ रहने वाले लोग थे रनिवास में, उनका सब यानी राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की और पुष्टि करने लगे। तो राजा ने गुरु वशिष्ठ जो उनके कुलगुरु थे के चरण कमलों की पूजा विनती की और उनके हृदय में अपार प्रीति के भावों का संचार हुआ, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। तो बंधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महेशु पुनि पुनि बंधन गुरु चरणों देत आशीष महेश। तो बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों ने सप्रेम राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। तो इसी के परिणाम स्वरूप तो आज संसार की तेज रफ्तार में जिंदगी की जो रफ्तार तेज हो गई है, तो इतनी तेज की व्यक्ति की मानसिक शांति ही
कहीं खो सी गई। तो प्रार्थना से शांति का एहसास भगवान राम ने, रामचरितमानस में तुलसीदास ने इसी खोई हुई मानसिक शांति की पुनः प्राप्ति के लिए व्यक्ति व्यय यानी व्यग्र कर रखता है। तो शांति नहीं मिलती है तो इंसान जो है अनेक प्रकार के तो हम कितने भी भौतिक संसाधनों क्यों न जुटा लें, कितनी ही भौतिक उपलब्धियां क्यों न हासिल कर लें, और परमात्मा उन्मुख हुए हमें शांति रूपी सच्चा सुख तभी मिल सकता है जब हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और हमने परमात्मा की ओर रुख किया तो उसकी कृपा को बारिश में भीग कर स्वतः आनंद उड़ा सकते हैं। जब हमारे भीतर गहरी प्यास हो जाती है तो उसी प्रकार प्रभु की कृपा केवल उन्हें मिल सकती है जिनके भीतर प्रगाढ़ अभिप्सा हो, इच्छा हो, प्यार हो, दुलार हो, भाव हो, श्रद्धा हो। तो प्यास अगर सच्ची हुई तो हम निसंदेह प्रभु कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो उपनिषदों में दोस्तों स्पष्ट उल्लेख है कि परमात्मा के संकल्प शक्ति से क्रमशः पूरी सृष्टि को उत्पन्न किया। तो अंत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी स्थान को जन्म देने के बाद स्वयं भी उसकी प्रविष्टि यानी उसकी प्रविष्टि ही पाते हैं। इसीलिए परमात्मा की खोज में कहीं बाहर आने जाने और जंगलों की खाक छानने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की जरूरत है। तो जिस प्रकार जिस समय दोस्तों प्यास परिपूर्ण होती है, भूख परिपूर्ण होती है, श्रद्धा का कमल परिपूर्णता से खिल जाता है, तो मिलन हो ही जाता है। इसी सही पात्रता यही है। इसीलिए परमात्मा को अद्वैत कहा गया है। हम अपने
कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, यानी परमात्मा उन्मुख कैसे बने, ये हमारा अधिकार है, इसको हमको समझना चाहिए। तो रामचरितमानस के बालकांड में भगवान राम ने, तुलसीदास जी ने भगवान राम के चरित्र को इस प्रकार से सचित्र वर्णन किया है। भगवान राम जहाँ एक ओर अपनी कर्मनिष्ठा में परिपूर्ण हैं और किसी प्रकार से भी उन्होंने सुख की श्वास लेने के और हमेशा त्याग और कर्तव्य निष्ठता को सर्वोपरि माना। मानव धर्म की रक्षा करने के लिए, मानव के कल्याण के लिए और जीवन को सुचारू रूप से चरितार्थ करने के लिए अनेकों लीलाओं के परिणाम स्वरूप कर्म के भावों से मानव जीवन को आगे बढ़ाते हुए देश काल परिस्थितियों के अनुसार अपने को उसमें ढालना, विषम परिस्थितियों में अपने जीवन को अनुकूल बनाना और त्याग और मर्यादा की भावनाओं को हमेशा सर्वोपरि मानना और धर्म की रक्षा के साथ साथ मानव चेतना को जगाने और मानव चेतना को हमेशा के लिए समभावों से विराजित करना, न्याय की प्रासंगिकता की अनुभूति के अनुसार भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास को अपने जीवन के लिए उचित समझा और भरत जी को अयोध्या का राज्याभिषेक प्राप्त करना उनकी मत में यही सही रचना थी, यही त्याग था, यही उनके चरित्र की सबसे बड़ी समीक्षा थी। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में भगवान राम को सर्वोपरि या पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है। पुरुष के जो कोई भी पुरुष होता है उसके जो उत्तम गुणों से सुशोभित मानव को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसमें नीति हो, मर्यादा हो, आचार हो, विचार हो, रीति हो, रिवाज हो, परंपराएं हो, सांस्कृतिक जीवन हो, माता पिता के अनुसार चलने के गुण हो, अपने से बड़ों का कैसे हम त्याग के परिणाम स्वरूप अपने जीवन को अपने जीवन की सामर्थ्य के अनुसार लोक कल्याणकारी कार्य करें, वही रामचंद्र जी के अंतःकरण में विराजमान था। यही भावों से उनका जीवन सर्वोपरि बना और त्याग की पराकाष्ठा के प्रतीक के रूप में मानव चेतना को जगाने के भावों से तुलसीदास जी ने भगवान राम को बाल्यकाल से ही अस्त्र शस्त्र विद्याओं का, जिस प्रकार से गुरु के सानिध्य में रहने के बाद अनेक इस प्रकार की लीलाएं की, जो इस जीवन के लिए, प्रत्येक मानव के जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमेशा के लिए एक वरदान के स्वरूप है। तो दोस्तों, इससे पहले आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। पंचांग दोस्तों, आज 11 अप्रैल 2025 चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और त्रयोदशी तिथि आज दोस्तों 10:48 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा।
उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, वृद्धि योग और विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में। और दिन आज दोस्तों शुक्रवार का दिन है, कर्ण वृष्टि। चंद्रमा जो है आज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो है मेष राशि में संचरित करेंगे। रवि योग आज दोस्तों 6 यानी 6 बजे से 3:10 तक अगले दिन तक रवि योग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज 11:57 से 12:48 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज का दोस्तों 4:30 से 5:15 तक। अमृतकाल 9:20 से 10:54 तक। राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 10:47 से 12:22 तक। सूर्योदय आज दोस्तों 6 बजे और सूर्यास्त जो है 6:45 तक होगा। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। बार का दिन है और शुक्र की प्रकृति मृदु मानी गई है और यह दिन एक ओर जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा का दिन है, वहीं माँ दुर्गा और संतोषी माता का व्रत आज करना चाहिए। 9 माह तक संतोषी माँ का व्रत करने से अनेक प्रकार की मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। और गुरु यानी दैत्यों के गुरु जो शुक्राचार्य हैं, उनका भी दिन है। इस दिन लक्ष्मी माता व काली माता की पूजा का विशेष लाभकारी माना गया है और मनोवांछित फलों के द्योतक के में शुक्रवार घर में खुशियों के सूचक के रूप में, इसीलिए इसे शांति और दया का दिन माना जाता है। और शुक्र प्रेम की देवी है। शुक्र ग्रह के नाम से शुक्र एक प्रेम की देवी है। शुक्र ग्रह के नाम से ही हमारे जीवन में यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दूध, दही, घी, चावल और चीनी का सेवन करना और भगवान को इसका भोग लगाना, माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करना। शुक्र जो है प्रेम और सौंदर्य और सद्भाव के प्रतीक माने गए हैं। जीवन में निखार और सौंदर्य और ऐश्वर्य, कीर्ति, धन दौलत प्राप्त करने के भाव हैं। शुक्रवार के स्वामी शुक्र माने गए हैं। शुक्रवार की राशि कुंभ है और शुक्र को प्रसन्न करने का मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः। इसका जाप करने से सफ़ेद कपड़े इस दिन पहनना शुभकारी माना गया है और यह दिन साफ सफाई और शारीरिक शुद्धि को ध्यान में रखते हुए शौर्य और सौंदर्य व शुक्रवर्धक माना गया है। इस दिन किसी से उधार लेना देना नहीं करना चाहिए, वर्जित माना गया है शास्त्रों के अनुसार। माँ लक्ष्मी का पूजन, व्रत और आराधना वैभव लक्ष्मी से धन की प्राप्ति और धन की कमी नहीं होती है। अनेक प्रकार के चीज़ों यानी
संकटों से हमको मुक्ति मिलती है। इस दिन किसी से भी अभद्र भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन गरीब हैं, दीनहीन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। किसी से भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में विधान है। तो इस प्रकार शुक्र यश, कीर्ति, मान सम्मान और मानव चेतना को जगाने का शुभ दिन माना गया है। तो आज के प्रसंग की बात करते हैं दोस्तों। रामचरितमानस में जब भगवान राम और राजा दशरथ और सभी रानियां अपनी बहुओं सहित, सारे चारों बहुएं और चारों राजकुमार, सब रानियां समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों में वंदना करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और मुनिजनों का आशीर्वाद प्राप्त करके विनय कीन उर अति अनुरागे, सुत संपदा राख सब आगे, नेग मांग मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विदीना। तो इस प्रकार जो है राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से चारों पुत्रों को राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की। परंतु मुनिराज ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही शीय समेता, और फिर सीता सही श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर हर्ष कीन गुरु गवन निकेता। गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर, आनंदित होकर, प्रसन्न होकर अपने स्थान को गए। विप्रवधू सब भूप बुलाई, तब राजा ने सब ब्राह्मणों को, स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर चैल चार भूषण पहनाई, उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। तो रीति रिवाज और परंपराओं की पराकाष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए आचार संहिता के अनुसार दशरथ जी ने राम राज बैठे त्रिलोका ऐसे भावों से अपने चिंतन को जगा करके सबके मन के इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुर बुलाए सुहासन लेनी। फिर सब यानी जो सुभाषिनी यूं थी, यानी दशरथ जी की सौभाग्यशाली बहनें थी, बेटी थी, भांजी थी आदि को रुचि विचार पहनाव दीनी बुलवा कर लिया और नेगी नेग जोग सब ले ही, और उनकी रुचि समझकर उनकी इच्छा अनुकूल उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। और नेगी लोग जो सब अपना अपना नेग जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पावने पूज्य जाने, जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना भूपति भली भांति सम्माने, और उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया, आदर किया। देव देख रघुवीर विवाहु, देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देकर बरसी प्रसून प्रशंसे उसाहु, उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हैं। चले निशान बजाए सुरो, निज निज पुर सुख पाए, और नगाड़ी बजाकर अनेक ध्वनियाँ करके ऐसे सौहार्दमय वातावरण को और सुंदर बनाने के लिए
सुख की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप अपने अपने लोगों को चले। सब लोग अपने अपने निवास स्थान को चले गए। कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाए। और वे एक दूसरे के श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते हैं और हृदय में प्रेम, उनके अपार प्रेम की ये भावों का संचार होता है। सब विधि सबहि समधि नर नाव। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा हृदय भरी भरी फूल उछाओ। राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह और आनंद भर गया। जहाँ रनिवास तहाँ पगुधारे। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे। जहाँ लोग ठहरे हुए थे, रुके हुए थे, सहित बहु तिन कुंवर निहारे। और वहाँ बहुओं सहित उन्होंने कुमारों की ओर देखा, निहारा, दिए गोद करी मोद समेता। और राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया, आनंद की अनुभूति की। माया के भावों से राजा अपार आनंदित हुए। को करी सकें भयों सुख जेता। उस समय राजा को जितना सुख और आनंद की अनुभूति हो रही थी उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। यानी तुलसीदास जी ने उस प्रकार के वर्णन, उस समय के परिवेश के वर्णन करने तो फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय से हर्षित होकर वधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्ष दुलारी। तो बार बार हृदय से हर्षित होकर उन्होंने उनको प्यार किया, दुलार किया। और चौथे पन में जब उन्होंने पुत्रों के विवाह से के परिणाम स्वरूप बहुओं को देखा तो आनंद की अपूर्व, उनका पूरा शरीर जो है पुलकायमान हो गया। देख समाज मुदित रनिवासु। वह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। जितने भी लोग वहाँ पर रुके हुए थे सब आनंदित हो गए। सबके हृदय में आनंद के ने निवास कर दिया। सबके ओर आनंद की वास, आनंद की अनुभूति। जब ब्रह्म में लीन, ब्रह्म में समर्पित, ब्रह्म के साकार स्वरूप से हमारे अंतःकरण में परमात्मा के प्रति स्नेह और श्रद्धा भावों का सृजन होता है, तब आनंद की अनुभूति होती है। सुख और आनंद में ही अंतर है। सुख दोस्तों क्षणिक होता है, सुख भौतिक भी हो सकता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए मानव अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करके भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। लेकिन आनंद के लिए किसी प्रकार के भगवान की भक्ति और भगवान के रूप में अपने को समर्पित करना, भगवान को समर्पित करना, वही आनंद की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। तो यानी भगवान का नाम जाप करना। कह्यों भूप जिमि भयों विवाहु। तब राजा के लिए जिस तरह विवाह हुआ था, जैसे विवाह का पूरा प्रसंग हुआ, वह सब कहा। सुनी सुनी हर्ष हो सब काहू। राजा के इस प्रकार के विवाह के प्रसंग को सुनकर के सभी रनिवास में ठहरे हुए जो लोग थे सब ने हर्ष की अनुभूति की, भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन किया। जनक राज गुणशील बढ़ाई। राजा जनक ने गुणशील और महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुविधि भूप भाट जी वर्णे बहुत प्रकार से किया। और रानी सब प्रमोदी सुन करनी, और जनक ने करनी सुनकर सब रानियां बहुत ही प्रसन्न हुई, आनंदित हुई, मग्न हुई। सुतन समेत नहाय नृप।
तब पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने विप्र गुरु ज्ञात यानी गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेकों प्रकार के भोजन किए। भोजन कीन अनेक विधि खरी पंच गैरी, और यह सब करते करते 5 घड़ी तक रात बीत गई। तो पूरा प्रकरण भगवान राममय प्रकरण होने से सारे रनिवासवासी दशरथ राजा जी के वचनों को और आनंद की अनुभूति का गुणगान सुनने में रहे। मंगल गान करें पर भामिनी, सुंदर स्त्रियां जो थीं मंगल गान कर रही हैं, आनंद की अनुभूति कर रही हैं। चारों ओर का परिवेश राममय हो गया है। भय सुखमूल मनोहर जामिनी, वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरणी हो गई है, मन को हरने वाली हो गई है। और ऐचे पान सब काहू पाए, स्नग सुगंध भूषित सबिछाई। तो इस प्रकार जो है सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित दिव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा में छा गए। तुलसीदास जी ने एक एक क्षण एक एक पल का ऐसा अभूतपूर्व वर्णन किया है। राम ही देख रजाई छुपाई, भगवान राम के दृश्य को, उनके शरीर को देख करके और आज्ञा पाकर सब वंदन करते हैं, सिर नवाते हैं। निज निज भवन चले सिरनाई, अपने अपने घर को चले जाते हैं। प्रेम प्रमोद विमोद बढ़ाई, और प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता के ऐसे परिवेश को देखकर कहीं न सकहीं सत साधन शेषु। तुलसीदास जी कहते हैं कि सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव वेद विरंच महेर गणेशु और गणेश जी भी इस प्रकार के वास्तविक स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा राममय, अयोध्या पूरी राममय हो गई है। परम उत्साह और आनंद की अनुभूति चारों ओर परिलक्षित होती है। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी। तब तुलसीदास जी कहते हैं, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से उसका वर्णन करूं। और कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। यद्यपि केंचुआ धरती के अंदर रहता है, लेकिन पूरी धरती को अपने ऊपर समा नहीं सकता है, क्योंकि धरती जो है वह शेषनाग के तात्पर्य यह है कि भगवान राम के इस सौहार्दमय सुहावने इस आनंदित प्रसंग का वर्णन करने में तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं एक केंचुए के समान हूँ जो इधर उधर रहता रहता हूँ। मैं भगवान के वास्तविक जो शौर्य है उसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। नृप सब भांति सबहि सन्मानी। तो राजा ने सब का सब प्रकार से सम्मान करके कहीं मृदु वचन बुलाई रानी। कोमल वचन कहकर मुनियों यानी रानियों को बुलाया और कहा, क्या कहा? वधू लड़कनी पर घर आई। जनक राजा ने जिस प्रकार से दशरथ जी से कहा था कि इनको अपनी पुत्रियों की तरह इनका मान सम्मान कीजिएगा, तो रानियों को बुलाकर राजा ने बहुएं तब कहा कि यह अभी बच्ची हैं, छोटी हैं,
और पराए घर से ये आई हैं, राख्यों नयन पलक की नाई। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों की पलकों में आँख को रखा जाता है, अर्थात चारों तरह से रक्षा करना, उनकी मान मर्यादा का ध्यान रखना, लाड़ दुलार और पलकें नेत्रों में सब प्रकार से रक्षा जिस प्रकार पलकें करती हैं नेत्रों की, उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको भी सुख पहुंचाने का कार्य सबको करना है। तो रानियों ने इस प्रकार की बातें राजा ने इस प्रकार की सीख दी, जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञान और राजा के अपार स्नेह के भावों का और रघुकुल की मर्यादा के अनुसार कैसे जीवन को और पारिवारिक बेला को इस प्रकार से एक दूसरे से जोड़ करके आगे के जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, उसी प्रकार के भावों को तुलसीदास ने वर्णन किया है। तो लरिका स्मित उनीद बसो शयन कराऊ जाए। लड़के थके हुए हैं, तो जो अपनी मान मर्यादा के अनुसार सबसे बड़ा होने के परिणाम स्वरूप और राजा के एक रघुकुल की रीति मर्यादा के अनुसार राजा का जिस प्रकार का चरित्र था, तो सभी के अच्छाई, मान सम्मान, जीवन और आगे के जीवन के लिए राजा सबका ध्यान रखते हैं। कहते हैं कि सबको नींद आई होगी और शयन कराऊं जाए, इन्हें जाकर शयन कराओ। अस कहेंगे विश्राम ग्रहों, ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र के चरणों में मन लगाकर भगवान राम के साकार स्वरूप को देखकर विश्राम भवन में चले गए और तब उन्होंने अपनी मनोवांछित कामना के अनुसार सद्वचनों को और संकल्प से अभिभूत होकर के मान मर्यादा के अनुसार अपने भावों को रखा और पूरे रघुकुल की रीति के अनुसार कैसे मर्यादित जीवन यापन करना चाहिए, ऐसे भावों का वर्णन किया है। खूब वचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलग बसाए। सुबग सुरभि पै फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। तो राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों की वाणियों में जड़े सुवर्ण के उन्होंने अपने अनुसार ऐसा कार्य किया, सबको सुंदर यानी बिछौने दिए और गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछवाई। उप बरहन बर बरन जाई, स्नग स्नंद मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु सदोरा, कहत न बनई जान जही जोहा। तो सुंदर तरीके का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और मणियों से मंदिर में फूलों की माला और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों की दीपकों और सुंदर यानी चंदोई की शोभा का वर्णन करने, जिससे उन्हें देखा हो वही उसको जान सकता है। यानी उस समय का परिवेश के अनुसार राजा ने जो कहा उसी के अनुसार रानियों ने उसी का अनुकरण किया। सेज रुचिर रज राम उठाई, प्रेम समेत पलंग बढ़ाई। अज्ञा पुनि पुनि भाई दीना, निज निज रोज शयन तिन कीनी। तो इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर
सुलाया और श्री राम जी को बार बार भाइयों की आज्ञा दी। तब वे अपनी अपनी शैया पर चले गए। देखि श्याम मृदु मुंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन संबाता। मार्ग जात भयाउ भारी, ते विदितात ताड़का मारी। तो श्री राम जी ने सांवले सुंदर और कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कर रही हैं। और मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का और राक्षसी किस प्रकार से मारा, उसका वर्णन सुनते हैं। घोर निशाचर निकट विकट बटौत समर, गहई नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमें, खल मारी सुबाहु। तब यानी बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी से भी कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु की सहायकों सहित तुमने कैसे उनको मारा। इस प्रकार श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का और राक्षसी को किस प्रकार से मारा। और घोर निशाचर विकट बटौर, समर गए नहीं काहू, मारे सहित सहाय तुम, खल मारी सुबाहु। तो बड़े भयानक राक्षस जो विकट हैं, विकराल हैं, योद्धा थे और वे प्रजा यहाँ की बड़ी दुखी थी और युद्ध में किसी को कुछ भी नहीं गिनते थे। तो युद्ध में मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा, इसका पूरा वृत्तांत माताएं सुनना चाहती हैं। तब भगवान राम ने अपने शौर्य से कैसे उनका वध किया। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग से यही प्रेरणा प्राप्त होती है कि भगवान राम के प्रति माता पिता का किस प्रकार से सौहार्दमय वातावरण करके और रघुकुल की रीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार जिस प्रकार से तुलसीदास ने 16वीं सदी में त्रेता युग का वर्णन किया है, वह अभूतपूर्व है और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। पारिवारिक जीवन का जिस प्रकार से वर्णन किया है, वह एक प्रेरणा के रूप में प्रत्येक मानव मात्र के लिए एक सीख के रूप में हमारे जीवन को हमेशा के लिए आगे बढ़ने के भावों का संचार हमारे जीवन में करता है। सबके मंगल हो की कामना के साथ वाणी को विराम देते हुए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। जय श्री राम।